बोले सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बेन मंदिर है ना, पतित पावनी कलिमल हारिणी माँ गंगा मैया के इस विश्व प्रसिद्ध तीर्थ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आप निरंतर श्रीमद् भागवत जी की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में आज 8वें अध्याय में हम पहुँचे। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि विदुर जी ब्रह्मा के पुत्र सनकादि, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति, ये सब के सब बड़े बड़े निवृत्ति परायण हैं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं। परंतु अब जरा अधर्म के वंश की बात सुनो। अधर्म भी ब्रह्मा जी के शरीर से ही होता है। ब्रह्मा जी के स्तन से धर्म की उत्पत्ति हुई और पृष्ठभाग से अधर्म पैदा हुआ। सब एक में ही है। इसी से परमात्मा को पहचानने के लिए धर्म और अधर्म दोनों को अलग अलग पहचानना पड़ता है। परंतु जब परमात्मा मिल जाते हैं तब सब परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। एक बार किसी संत ने कथा में सुनाया था कि श्री रामानुजाचार्य महाराज एकादशी के दिन श्री रंग भगवान के शरीर का स्पर्श करते हुए उनकी स्तुति करते जा रहे हैं। नमो नमो भं मनसैकभूतये, नमो अनंत महाविभूतये। एक एक अंग को भगवान का स्पर्श कर रहे हैं श्री रामानुजाचार्य जी महाराज और भगवान की स्तुति बोलते जा रहे हैं। अब एक एक अंग में स्पर्श करते करते श्री रामानुजाचार्य जी का हाथ भगवान की पीठ पर पड़ा तो देखा भगवान की पीठ पर घाव है। आचार्य जी ने सोचा कि श्री रंग भगवान के दिव्य श्री विग्रह में ये फोड़ा कहाँ से आ गया और उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने पूछा कि महाराज यह क्या हुआ? श्री रंग भगवान बोले कि रामानुज, दूसरों का खंडन करने के लिए तुम्हारे छोड़े हुए जो वाग बाण हैं वही मेरी पीठ पर लगे हैं और उन्हीं से ये घाव हो गया है। आचार्य जी ने कहा कि महाराज खंडन तो हम अधर्मियों का करते हैं। भगवान बोले कि सो तो ठीक है,
पर वह अधर्म भी तो हमारी पीठ में रहता है। जैसे ऐश्वर्य, वैराग्य, ज्ञान, धर्म, ये सब हमारे सामने की ओर रहते हैं, वैसे ही हमारी पीठ की ओर वैराग्य, कहते हैं हमारी पीठ की ओर अनैश्वर्य, अवैराग्य, अधर्म और अज्ञान रहते हैं। ये चारों भगवान के पीठ की तरफ रहते हैं। अब तो श्री रामानुजाचार्य जोर जोर से रोने लगे। भगवान बोले कि देखो, अब तुम किसी का खंडन मंडन मत करो, सीधे सीधे हमारा भजन करो, हमारे भजन में अपना मन लगाओ। जो तुम काट कूट करोगे उसका प्रभाव हम पर ही पड़ेगा, दूसरे पर नहीं पड़ेगा। तो भाई अधर्म भी भगवान से ही पैदा हुआ है, धर्म भगवान से पैदा हुआ तो अधर्म भी भगवान से पैदा हुआ। भगवान की पीठ की तरफ अधर्म रहता। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा माने झूठ। जहाँ अधर्म होगा वहाँ मृषा जरूर होगी, वहाँ झूठ जरूर होगा, क्योंकि पति पत्नी एक साथ रहते हैं। इनकी दो संतानें हैं, एक दंभ और दूसरी माया। ये दोनों आपस में भाई बहन भी हैं और पति पत्नी भी हैं। उनको निवृत्ति ने गोद ले लिया तो उनसे लोभ और कृपणता की उत्पत्ति हुई, उनसे क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। अब क्रोध और हिंसा दोनों का आपस में विवाह हुआ तो उससे दुरुक्ति और कली निकले। दुरुक्ति माने गाली गलौज और कली माने कलह। इसका आपस में विवाह हुआ तो इनसे भय और मृत्यु का जन्म हुआ। भय और मृत्यु से यातना और नरक की उत्पत्ति हुई। यही अधर्म की वंशावली है भाई। इसको अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, अब हम फिर से स्वयंभू मनु की कथा की ओर चलते हैं।